हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द पाठशाला बाय सुप्रीत हमीजा। आज मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प सेशन में 15 इंटरनेशनल करंट अफेयर्स बताने वाली हूँ जो आपके अपकमिंग एग्जाम जो कि जून में होने वाला है उसके काम आएंगे। सो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को पहले करंट अफेयर्स के साथ, जो कि है ऑपरेशन दोस्त। आप सभी को पता है ऐसे ऑपरेशंस अक्सर एनटीए जरूर पूछता है जो इंडिया ने रिसेंटली कंडक्ट कराए हों। इंडिया हमेशा से ही ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ में बहुत ज्यादा काम करता आ रहा है। इनफैक्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस में भी इंडिया की रैंक काफी हाई है एंड उसने बहुत सारे ऑपरेशंस, बहुत सारी कंट्रीज जो वॉर रिडन रही हैं उनकी मदद करी है। ऐसा ही कुछ एक नेचुरल कैलामिटी से पिकअप करवाने के लिए किया गया था, वो थी जो अर्थ को एक मैसिव स्केल पे टर्की और सीरिया में हिट करा था। 7.8 मैग्नीट्यूड का एक हाई अर्थक्वेक हिट करता है टर्की को, उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स देखे जाते हैं एंड इसकी वजह से वहां बहुत ज्यादा तबाही मची थी। और ऐसे में ही HADR डिप्लोमेसी के तहत, जहां पर आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस देते हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, आप फूड पैकेज प्रोवाइड कराते हैं, आप बेसिक मेडिसिन देते हैं, जो चीजें कंट्री की बेसिक प्रॉब्लम्स को उस समय पर हैंडल कर सके, उसमें इंडिया ने मदद करी और इस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन दोस्त, ताकि हम एक दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए टर्की और सीरिया जो अफेक्टेड एरियाज हैं, स्पेशली टर्की में हमने काफी फास्ट और काफी क्विक रिस्पॉन्स देते हुए वहां के लोगों की मदद करी एंड सेव्ड देम जितना हो सकता था अपने तरीके से बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा रिसोर्सेज। करंट अफेयर नंबर 2 आता है इंडिया और रशिया। आप सभी को पता है कि 1971 में सबसे पहले पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी पर एग्री हुए थे, लेकिन इसके बाद एक अनदर फॉलो अप ट्रीटी जो है वो आई थी, जिसने उस ट्रीटी ऑफ पीस कोऑपरेशन को रिप्लेस किया था। अब हुआ क्या था, 71 वाली ट्रीटी जब कल्मिनेट हुई थी तो सोवियत यूनियन था। 93 तक सोवियत यूनियन तो जा चुका था, रशिया ने एज अ मेजर सेंटर रिप्लेस कर लिया था। 15 राज्य थे जब सोवियत यूनियन था, तो तब 93 में हमने 1971 वाली पीस ट्रीटी को ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया था। अब क्या है, उसे 30 इयर्स पूरे हो गए हैं, है ना। तो जो 1971 वाली ट्रीटी थी वो 91 में खत्म हुई, फिर 93 में हमने नई साइन करी एंड 93 वाली को भी अब हमें 30 इयर्स पूरे हो गए हैं। 1993 वाली ट्रीटी मॉडिफाइड ट्रीटी है, पुराने वाले का मॉडिफाइड वर्जन है, और अगर दोनों पार्टीज में से कोई भी अग्रेसिव हो जाती है तो उस केस में सिक्योरिटी कैसे हैंडल करनी है ये उसको रिलेटेड प्रोविजंस भी देती है। तीसरी, आप सभी जानते हैं कि सॉर्ट, स्टार्ट, न्यू स्टार्ट, ये सारी जो है कनेक्टेड हैं यूएस और रशिया के रिलेशनशिप्स के साथ। आप जानते हैं इसकी शुरुआत सॉल्ट 1 से हुई थी, फिर सॉल्ट 2 आया, फिर स्टार्ट 1, फिर स्टार्ट 2, उसके बाद सॉल्ट, न्यू स्टार्ट। तो जो हमारी न्यू स्टार्ट थी वो यूएस और रशिया के बीच में हुई थी और इसका काम था कि आप स्ट्रैटेजिकल तरीके से आर्म्स को रिड्यूस करने की बात करोगे जितना हो सकेगा। इसको हमने स्टार्ट करा था 2011 में एंड उससे पहले हमारे पास 2002 में सॉल्ट थी। सो बेसिकली सॉल्ट 1, सॉल्ट 2, स्टार्ट 1, स्टार्ट 2 एंड देन हमने सॉल्ट साइन करा 2002 में। इसके फॉलो अप में ही हमने साइन करी, मतलब यूएस और रशिया ने साइन करी न्यू स्टार्ट। सो जो न्यू स्टार्ट है, अब एक्चुअली रशिया ने उसमें अपना पार्टिसिपेशन खत्म कर दिया है। उसने बोला कि अब लास्ट जो एग्रीमेंट था वो पूरा हो चुका है एंड आई डोंट फर्दर वांट टू कंटिन्यू दिस। तो अब न्यू स्टार्ट हॉल्ट पर आ गई है। ये आपके लिए जानना जरूरी है क्योंकि ये आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड है। इंडिया और बांग्लादेश ने क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन की इनॉग्रेशन कर ली है। इसको IBFP कहते हैं, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये इंडिया के सिलीगुड़ी से स्टार्ट होती है, परबतीपुर बांग्लादेश तक जाती है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पहली क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन है। मतलब दो कंट्रीज के बॉर्डर्स को कट करते हुए ये एक पाइपलाइन काम करेगी। ये 1 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम के हिसाब से हाई स्पीड डीजल को जो है ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन से दोनों कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा और ये दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का, अपने रिलेशंस इंप्रूव करने का मौका देगा।
इंडिया पहले भी एक पड़ोसी के साथ ऐसी ही क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन बना चुका है, वो है नेपाल। तब इसने साउथ एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन खोली थी, मोतिहारी से अमलेखगंज तक, और वो फर्स्ट थी इंडिया की, और वो नेपाल के साथ थी। अब इंडिया ने इसी इलाके में अपने पड़ोसी के साथ दूसरी स्टार्ट करी है, अब वो पड़ोसी बांग्लादेश है, लेकिन बांग्लादेश के साथ ऑफ कोर्स पहली है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो अक्सर बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, पेपर्स में भी उनका नाम अक्सर देखने को मिलता है जब एमसीक्यूज आते हैं। उन्होंने रिसेंटली 4 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज विजिट करी हैं। जब डीकोलोनाइजेशन की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका दुनिया के वन ऑफ द लास्ट कॉन्टिनेंट्स में से है जिसको फ्रीडम हासिल हुआ था। एंड आपको पता है बहुत ही ज्यादा दिक्कतों के बाद लैटिन अमेरिका अपनी आजादी हासिल कर पाया था। 1970 के आसपास इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई थी। पनामा, गुयाना, कोलंबिया और डोमिनिकन रिपब्लिक में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर अभी होकर आए हैं, और ये भारत के पहले फॉरेन मिनिस्टर है जिन्होंने कभी इन देशों में बायलेटरल विजिट करी है, मतलब कि इन 2 ही कंट्रीज इन्वॉल्व है और 2 ही लीडर्स इन्वॉल्व है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का कोई फॉरेन मिनिस्टर इन कंट्रीज में जा रहा हो। इसके साथ इन्होंने इंडिया सेंट्रल अमेरिकन इंटीग्रेशन सिस्टम भी अटेंड किया, फॉरेन मिनिस्टेरियल मीटिंग थी। इसके अलावा इसी राउंड के दौरान उन्होंने कैरेबियन कम्युनिटी एंड कॉमन मार्केट की 4th समिट जो है, जो इंडिया के साथ हो रही थी, वो भी को चेयर करी थी। उन लीडर्स के साथ, कैरेबियन लीडर्स के साथ इंडियन लीडर ने को चेयर करी है। सो कुछ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो विजिट रही हैं उनका ये अपडेट था इस करंट अफेयर में। इसके बाद एक ऐसा करंट अफेयर जो बहुत ज्यादा न्यूज में है, ऑपरेशन कावेरी। आपको पता है सूडान में एक ऐसी प्रॉब्लम जो काफी टाइम से चली आ रही थी, वो अचानक बहुत ही पीक पे चली गई है। स्टार्ट तो हुई थी सिविल वॉर के तौर पे, लेकिन कई हजारों भारतीय हैं जो सूडान में रह रहे हैं, खार्तूम में, जो कि कैपिटल है, प्राइमरी लोकेशन। अब वहां से बहुत सारे लोग भारतीय सरकार से मदद मांग रहे थे वापसी के लिए, एंड इसीलिए कावेरी लॉन्च करा गया। एयर और सी दोनों से वापस बुलाया जा रहा है। तो पोर्ट सुडान और इंडियन नेवी जो है आईएनएस सुमेधा से क्या कर रही है, वहां के पोर्ट तक रीच कर रही है और लोगों को वापस लेकर आ रही है। सो कई हजारों इंडियंस जो वहां फंस गए हैं उन्हें वापस लाने के लिए कावेरी लॉन्च करा गया। समुद्र सेतु 2020 का है, बट इसको मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ यहाँ पे बिकॉज ऑपरेशंस काफी पॉपुलर है, तो 1-2 साल पीछे भी आ सकते हैं। जब हमारे इंडियन सिटीजन्स कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान फंस गए थे तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020 में तब लॉन्च किया गया था। इसे वंदे भारत मिशन के साथ कंबाइन कर दिया गया था। आपको तो पता ही है वंदे भारत क्या था। जब लोगों को लाने के लिए ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस थे तो इंडिया ने स्पेशली ये मिशन स्टार्ट किया था ताकि भारतीय नागरिकों को अपने घर सही सलामत लाया जा सके। इंडियन नेवी कई ऐसे पहले जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑपरेशंस फॉलो अप कर चुकी है। 2006 में ऑपरेशन सुकून किया, फिर 2015 में ऑपरेशन राहत किया, तो ऐसे ऑपरेशन समुद्र सेतु वंदे भारत के साथ मिलकर किया गया था। इसके बाद मैंने आपके साथ शेयर करी हैं कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल मिलिट्री एक्सरसाइजेस, एयर एक्सरसाइजेस, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले शिन्यू मैत्री, जो कि इंडियन एयरफोर्स और जापान के सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में हो रही है। इसके बाद दस्तलिक 2023, ये इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान की आर्मी के बीच में हो रही है। इसकी देखरेख यूनाइटेड नेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर की जा रही है। फ्रिंजिक्स 2023, इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में, निमोनिक देख लीजिए, एफ और एफ से याद किया जा सकता है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, इंडिया और सिंगापुर के बीच में हो रही है। सी ड्रैगन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमारी एक मल्टीलेटरल प्रैक्टिस है। इसमें इंडियन नेवी गई है, यूएस की नेवी, जापान, कनाडा और साउथ कोरिया, इन सबकी नेवी पार्टिसिपेट कर रही है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि आप किस तरीके से पानी के नीचे अगर वॉरफेयर होता है तो उसमें कैसे प्रैक्टिस अटेम्प्ट करनी होती है, हाउ टू कम फॉरवर्ड, हाउ टू फाइट बैक एक्सेट्रा। तो सी ड्रैगन वो ट्रेनिंग है। कोबरा वॉरियर, ये एक मल्टीलेटरल एयर एक्सरसाइज है। ये ना साल में 2 बार होती है और यूके में ही होती है, और इसमें काफी सारे देशों के एयरफोर्स जाते हैं। इंडिया का जाता है, फिनलैंड, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, यूएस, यूके, सिंगापुर।
तो कोबरा वॉरियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बिकॉज इट कीप्स हैपनिंग हर साल में 2 बार। कोंकण 2023, कोंकण 2023 इंडियन नेवी और यूके की रॉयल नेवी के बीच में साल में 2 बार होने वाली मैरीटाइम एक्सरसाइज है। कोंकण 2023 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ला पेराउस पे। ये फ्रेंच नेवी कंडक्ट कराती है वैसे तो, लेकिन इसमें जो मेजर कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं ना वो इंडो पैसिफिक रीजन के होते हैं। सो इंडिया होता है, यूएस है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके वगैरह, और मेंबर्स इंक्रीज भी होते रहते हैं। तो ला पेराउस फ्रेंच से है, इजी है याद रखना। बाकी सारे में आप निमोनिक्स तैयार कर सकते हो, जैसे सी ड्रैगन के लिए आप एक निमोनिक तैयार कर सकते हो जहां पे इमेजिन कर सकते हो कि ड्रैगन्स आर बिगर इन साइज, तो ऑफ कोर्स सी ड्रैगन में वही कंट्रीज आएंगी जो काफी बड़े होंगे, काफी पावरफुल होंगे। तो इंडिया, यूएस, कनाडा, साउथ कोरिया, सारे ऐसे कंट्रीज हैं। फिर फ्रिंजेक्स और फ्रेंच से निमोनिक तैयार कर सकते हैं, कुरुक्षेत्र वाला सिंगापुर से, डस्टलिक वाला उज्बेकिस्तान से। तो कुछ इस तरह आप अपने लिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस के, आर्मी और एयरफोर्स के जो भी छोटे छोटे निमोनिक्स तैयार हो सकते हैं, ये सी एक्सरसाइजेस, एयर एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो लाइक करते हुए जाइएगा। बाय।